नवम कक्षा दशम पाठ ईद महोत्सव। ईद महोत्सव ईद महोत्सव महमदियानां सर्वोत्तमः उत्सवः। ईद महोत्सव महमदियों का, मुस्लिम जनों का सर्वोत्तम उत्सव है। अस्मिन् उत्सवे सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः अत्य आकर्षकं दृश्यं लभ्यते। अस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव में सामाजिक मानवीय सद्भावना का अति आकर्षक, अति प्लस आकर्षक, अत्याकर्षक, यहाँ पे यण संधि है, अत्याकर्षकम दृश्यम लभ्यते, अत्याकर्षक दृश्य मिलता है। उत्सवे अस्मिन, इस उत्सव में, यहाँ भी पूर्व संधि है, ध्यान रखिएगा। इस उत्सव में सर्वे जनाः, सभी मनुष्य परस्परम मिलन्ति, सभी मनुष्य आपस में मिलते हैं। सह एव खादन्ति, सह प्लस एव, सह एव वृद्धि संधि है। सह एव मिल करके, खादन्ति खाना खाते हैं। इस उत्सव में सभी साथ में मिलते हैं और मिलकर के खाना खाते हैं। आनंद अब्धौ च निमज्जन्ति, और आनंद रूपी समुद्र में, अब्धौ इत्युक्ते समुद्रे, आनंद अब्धौ, आनंदाब्धौ च निमज्जन्ति, और आनंद रूपी समुद्र में डूबते हैं, मजा आनंद लेते हैं। उत्सवोऽयं, यह उत्सव एकतायाः प्रसन्नतायाः औदार्यस्य च परिचायकः। यह उत्सव, उत्सवोऽयं पूर्व रूप संधि है, गुरुदेव जी ध्यान रखिएगा। एकतायाः प्रसन्नतायाः औदार्यस्य च परिचायकः। यह उत्सव एकता, प्रसन्नता और औदार्य का परिचायक है। प्रसन्नतायाः कहाँ का रूप है बताइए? षष्ठी विभक्ति एक वचन, एकतायाः प्रसन्नतायाः औदार्यस्य, षष्ठी विभक्ति। अस्मिन् उत्सवे एकतायाः यादृशम् अभिज्ञानं प्राप्यते तादृशं नान्येषु उत्सवेषु। इस उत्सव में जिस तरह से एकता का उदाहरण मिलता है, अभिज्ञानम मतलब अभिज्ञान होता है, उस तरह से अन्य किसी उत्सव में नहीं मिलता है, जिस तरह से ईद महोत्सव में मिलता है। भारत देशस्य होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। भारत देश का परंपरा धर्म प्रधाना, भारत देश की परंपरा धर्म प्रधान है। देशे अस्मिन् नाना धर्मा सन्ति, इस धर्म में बहुत सारे, इस देश में बहुत सारे धर्म हैं। येन प्रकारेण हिंदूनां मुख्योत्सवः दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृतयः सन्ति, तथैव महमदीयानां उत्सवेषु सर्वोत्तम ईद इति मन्यते। जिस तरह से हिंदुओं का प्रधान उत्सव दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा इत्यादि हैं, उसी तरह से महमदियों का उत्सवेषु सर्वोत्तम, उत्सवों में सर्वोत्तम ईद है। ईद को मानते हैं वे लोग। हिंदू नाम मुख्य प्लस उत्सव, मुख्योत्सव, गुण संधि, मुख्योत्सव, और इसमें है महमदिया, तथा प्लस एव तथैव वृद्धि संधि। ठीक है, आगे बढ़ें। मूलतः उत्सवोऽयं तपस्याया उपासनायाश्च पर्व मन्यते। मूलतः यह उत्सव, उत्सव प्लस अयम, उत्सवोऽयं पूर्व रूप संधि, तपस्याया उपासनायाश्च पर्व मन्यते। यह उत्सव तपस्या और उपासना का पर्व माना जाता है। मन्यते, मन्यते, मन्यन्ते, मन्यते लट लकार आत्मनेपदी का रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सामाजिक मानवीय सद्भावनाया दृष्टियापि, सामाजिक मानवीय सद्भावना के दृष्टि से भी अत्याकर्षकमिदं पर्व, यह पर्व अत्यंत आकर्षक है। अस्मिन् पर्वणि महमदीया रमजान मासे चंद्रमसं विलोक्य रोजा इति व्रतं प्रारभन्ते। इस पर्व में महमदीय जनाः रमजान मास में चंद्रमसं विलोक्य, चंद्रमसा को विलोक्य, चंद्रमसं मतलब चंद्रमा को, विलोक्य देख करके, विलोक्य में लिय प्रत्यय है, रोजा इति व्रतं प्रारभन्ते, रोजा नामक व्रत का प्रारंभ करते हैं। आगे देखिए। अस्याम रोजायाम पूर्णम दीनम व्रतधारिणा उपवासम कुर्वन्ति। इस रोजा में पूरे दिन व्रतधारी उपवास करते हैं।
पुनः संध्या काले सम्मिल्य इफ्तार नामकम उपवास भगम कुर्वन्ति। सायंकाल में सभी मिलकर के इफ्तार करते हैं। मासमेकम यावत इदम पर्व भवति। एक मास तक यह पर्व होता है। कौन सा पर्व होता है एक मास तक? ईद का। महमदीयानां मुख्य पर्व मासस्य अंतिमे शुक्रवारे जुमा इति ख्याते। मास के अंतिम शुक्रवार को जुम्मा बोलते हैं ना, जुमा इति ख्याते। ते रमजानस्य मासावसाने च संध्यायां पुनः चंद्रम दृष्ट्वा अन्येभ्यो प्रातः काले ईदस्य नमाज इति प्रार्थना कुर्वन्ति। ते रमजानस्य मासावसाने, वे महमदीया जनाः रमजानस्य मासावसाने, रमजान के मास के अंतिम में, मासा अवसाने, जब मास समाप्त हो जाता है, तब समाप्त होने वाला होता है, बिल्कुल खत्म, तब संध्यायाम पुनः चंद्रम दृष्ट्वा, संध्या बेला में चंद्रमा को देख करके, अन्यद्यु का मतलब हुआ दूसरे दिन, प्रातः काले ईदस्य नमाज इति प्रार्थना कुर्वन्ति। प्रातः काल ईद के नमाज की प्रार्थना करते हैं। अनुष्ठानमिदं सामूहिक रूपेण पूर्णम क्रियते। यह अनुष्ठान सामूहिक रूप से पूर्ण किया जाता है। एतदर्थमेव नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते। इसलिए उनके जो नमाज का स्थान होता है उसको ईदगाह कहते हैं। नैतादृशम, न प्लस एतादृशम, नैतादृशम, यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है। नैतादृशम आनंददायकम अन्यत पर्व। इस तरह का आनंददायक कोई दूसरा पर्व नहीं है। ईद महोत्सवस्य दिने, ईद महोत्सव के दिन जनाः नवानि वस्त्राणि धारयन्ति। ईद महोत्सव के दिन जनाः मतलब मनुष्य नवानि वस्त्राणि धारयन्ति, नवीन वस्त्र को धारण करते हैं, पहनते हैं। मधुरानि पक्वानानि च मिलित्वा खादन्ति, और मीठे मीठे पकवान बनाकर खाते हैं। मिलित्वा मतलब मिल करके, तत्वा प्रत्यय है। पक्वानेषु शुत्रिका, शुत्रिका मतलब होता है सेवय। पकवान में क्या क्या बनाते हैं? सेवय प्रधान रूप से बनाते हैं सेवय। दुग्ध युक्तानि अन्यानि वस्तूनि च खाद्यन्ते, और दूध से बनाए हुए अन्य वस्तुओं को खाते हैं। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से मनसा वचसा कर्मणश्च शुद्ध्यर्थम इदम पर्व मन्यते। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से मन, वाणी और कर्म से शुद्धि के लिए इस पर्व का आयोजन होता है, इस पर्व को मनाते हैं। अवसरे अस्मिन्, इस अवसर पर प्रायः सर्वे जना निर्धना धनिकाश्च यथाशक्ति दीनता अर्थान सेवार्थम दानम कुर्वन्ति। सर्वे जना, इस अवसर पर सभी लोग, निर्धन हो या गरीब, हाँ निर्धन हो या फिर धनिक धनवान, यथाशक्ति दीन अर्थान, दीनी और जो गरीब है उनको, अर्थान मतलब होता है दुखियों को, पीड़ितों को, सेवार्थम सेवा के लिए, जी दुखी और अर्थान मतलब पीड़ितों को, सेवार्थम दानम कुर्वन्ति, सेवा के लिए दान करते हैं। तदेव दानम जकात इति फितरा इति च कथ्यते। उसी दान को जकात और फितरा नाम से जानते हैं। तद्दानम अनिवार्यम मन्यते। उस दान को अनिवार्य रूप से मानते हैं, सभी लोग दान करते हैं इस दान को। वर्षे समागतस्य, वर्ष में समागतस्य मतलब आए हुए, ईद महोत्सवस्य प्रतीक्षा सर्वे क्रियते। वर्ष में ईद महोत्सव की प्रतीक्षा सभी लोग करते हैं। यतः सर्वानपि आनंद सागरे अयम निमज्जयति। क्योंकि यह पर्व सभी को आनंद रूपी सागर में डुबो देता है, आनंदित कर देता है सबको। धन्योयम उत्सवः, यह उत्सव धन्य है। एकताया प्रसन्नताया सौदार्यस्य च प्रतीक। एकता, उदारता और प्रसन्नता का यह प्रतीक चिन्ह है। कहा भी गया है, सर्वधर्म समत्वेन भारतेपि महोत्सवः इदाख्यो वार्षिकोपि स परमानंददायक। सर्वधर्म समत्वेन, सभी धर्म के समत्वेन एकत्रित होने से, भारतेपि महोत्सव, भारत में भी महोत्सव मनाया जाता है। इदाख्यो
वार्षिको अपि एषः परमानंददायकः। ईद नामक यह वार्षिक उत्सव बहुत ही आनंद देने वाला है, परमानंददायकः। बस इतना ही है, ये निबंध था और अच्छा निबंध था जानकारी के लिए। कुछ शब्द दिए गए हैं इसमें जिसको याद करना चाहिए आपको, जैसे कि दिया था जकात, फितरा। किसको बोलते हैं जकात और फितरा? जो ईद के अवसर पर जो दान देते हैं उसको। हाँ, ईद के अवसर पर दिन दुखियों को जो दान देते हैं उसी को जकात और फितरा कहते हैं। जुमा किसको बोलते हैं? रमजान के अंतिम शुक्रवार को जो किया जाता है उसी को जुमा प्रार्थना किया जाता है। हाँ, ये हो गया। ईदगाह किसको बोलते हैं? ईदगाह जहाँ नमाज पढ़ा जाता है, नमाज जहाँ पढ़ते हैं, नमाज। और हाँ, ईद महोत्सव में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ खाया जाता है उनके द्वारा? सेवई जी। सेवई चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से ईद महोत्सव क्यों मनाते हैं? मन, वचन और कर्म को शुद्धि करने के लिए ही ईद महोत्सव मनाया जाता है। इस मास में रोजा व्रत प्रारंभ होता है? रमजान महीने में, रमजान मास है। संध्या काल में जब सभी मिल करके खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इफ्तार बोलते हैं। हाँ, नाश्ता करते हैं दिन भर के थके हारे, तब करने के बाद जब शाम में मिल करके खाना खाते हैं, उपवास करने के बाद उसको इफ्तार कहते हैं। जी। यहाँ के मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी बहुत बढ़िया होते थे, यादें थे। और इफ्तार पार्टी खूब से मनाते हैं, प्रचलन अब हो गया इफ्तार पार्टी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। संधि विच्छेद देशे अस्मिन, देशे प्लस अस्मिन, देशे अस्मिन पूर्वरूप संधि हो जाएगा इसमें। देशो अयम, देशा प्लस अयम, देशो अयम, इसमें भी पूर्वरूप। मुख्योत्सवः, मुख्योत्सवः बोलिए। संधि बताते जाइएगा। बता रहे हैं रेखा जी, वही बता रहे हैं। मुख्य उत्सव, मुख्य प्लस उत्सव, मुख्य उत्सव, यहाँ पे गुण संधि है। उपासनायाश्च, उपासनायाः प्लस उपासनायाश्च, यहाँ पे हो जाएगा स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि। स्तोश्चुनाश्चु, स्तुत्व, स्तोश्चुनाश्चु, व्यंजन संधि लिख लीजिए। संधि कैसे होगा वो भी थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, वैसे संधि पढ़ाया जाएगा, फिर भी उपासनायाश्च उतना बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, एक संधि पढ़ने के बराबर हो जाएगा। संधि समझा दीजिएगा। हाँ, समझ जाएंगे। उपासनायाः, उपासनायाः होता है, उपासनायाः षष्ठी व्यक्ति का रूप है। उपासनाया जो होता है ना विसर्ग, और उसका स हो जाता है, दंत स। समझ गए। तालव्य में जो चेंज हो गया, हाँ, उसको ताल उधर बाद में च है, इसलिए उस स का भी तालव्य स हो जाएगा। स्तोश्चुनाश्चु, तो विसर्ग बदल जाएगा ना सर। और हाँ, बिल्कुल। वार्षिको अप्येषः, वार्षिकः प्लस अपि और एषः, वार्षिको अपि एषः पहले तो हो जाएगा, पूर्वरूप संधि होगा पहले, फिर उसके बाद अपि एषः, अप्येषः यण संधि। परमानंददायकः, परम आनंददायकः, परमानंददायकः दीर्घ संधि। आगे देखिए। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषया वदतः। नीचे लिखे गए प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में संस्कृत भाषा में देना है आपको। हिंदू नाम मुख्योत्सव के संति, हिंदुओं का मुख्य उत्सव कौन कौन से हैं? दीपावली, रक्षाबंधन, दीपावली, रक्षाबंधन, होली इत्यादि। महमदीयानां सर्वोत्तमः उत्सवः कः मन्यते? ईदः। ईद पर्व कीदृशं पर्व अस्ति?
अत्याकर्षण पर मन अत्याकर्षक पर्व है। अत्याकर्षक पर्व। इदम ईद पर्व कीदृशं पर्व अस्ति, फिर हो गया। ईद पर्वणि महमदीया किम विलोक्य रोजां प्रारभन्ते। चंद्र विलोक्य रोजा। ईदगाह कः कथ्यते। नवाज स्थानम। बिल्कुल सही। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवाक्येन संस्कृत भाषया लिखतः। धर्म प्रधान देशः कः। भारत। ईद पर्वणि व्रतधारिणः किं कुर्वन्ति। उपवासं कुर्वन्ति। नमाजस्थानं किं कथ्यते। ईदगाह कथ्यते। ईद पर्वणि निर्धना धनिकाश्च किं कुर्वन्ति। दिनार्थान सेवां कुर्वन्ति। जकात और जफरा इसको बोलते हैं। इदावसरे यद् दानं भवति तं किं कथ्यते। जकात फितरा इसको बोलते हैं। जकात फितरा। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों से प्रश्न निर्माण करना है। कैसे बनेगा। भारत देशोऽयं धर्म प्रधान, ये भारत देश धर्म प्रधान है। कैसे प्रश्न बनाइए, कैसे बनेगा। क्या होगा सर। कः देश धर्म प्रधान, कः धर्म प्रधान। अस्मिन् देशे बहवः धर्मा सन्ति। कस्मिन् हो जाएगा। ठीक है। महमदीयानां सर्वोत्तमः उत्सवः ईद इति मन्यते। कः इति मन्यते। इदानुष्ठानं सामूहिक रूपेण पूर्णं क्रियते। इदानुष्ठानं कीदृशं रूपेण पूर्णं क्रियते। ईद पर्व एकस्मिन् वर्षे एकवारम् आयाति। कः पर्वः एकस्मिन् वर्षे एकवारम् आयाति। संधि विच्छेदं कुरुतः। देशोऽयं देशे अस्मिन्। देशोऽयं देशे अस्मिन् दोनों में पूर्वरूप संधि है। मुख्योत्सव मुख्य प्लस उत्सव मुख्योत्सव, इसमें गुण संधि है। उत्सवोऽयं उत्सव प्लस अयम उत्सवोऽयं पूर्वरूप संधि। अम्याकर्षकम अमी प्लस आकर्षकम अम्याकर्षकम, इसमें यण संधि है। मासावसाने मास अवसाने, इसमें दीर्घ संधि है। अनुष्ठानमिदं अनुष्ठानम प्लस इदम अनुष्ठानमिदम। नय इत प्लस एतादृशम नैतादृशम, इसमें वृद्धि संधि है। कर्मणः प्लस च कर्मणश्च, इसमें स्तुत्व संधि है। धनिकाः प्लस च धनिकाश्च, इसमें भी स्तुत्व संधि है, विसर्ग संधि है। रेखांकित पदेषु विभक्ति कारणं लिखतः। अत्याकर्षकम इदं पर्व अस्ति। अति प्लस आकर्षकम अत्याकर्षकम विभक्ति कारणं। महमदीया चंद्रमसं विलोक्य रोजा इति रमजान मासे प्रारभन्ते। चंद्रमसं विलोक्य द्वितीया विभक्ति। मासमेकं यावत् इदं पर्व भवति। चिकित्सा शास्त्र दृष्ट्या मनसा वचसः मासम एकम यावत्, एक मास तक। चिकित्सा शास्त्र दृष्ट्या मनसा वचसा कर्मणश्च शुद्ध्यर्थम इदं पर्व मन्यते। बोलिए। हाँ। मिलकत्वा क्या बनेगा। बहुधा। तत्थाल प्रत्यय है। इधर ध्यान रखिए, देखिए मिल प्लस कत्वा बन जाएगा मिलित्वा। बहु प्लस धा प्रत्यय है, बहुधा बन जाएगा। तत् प्लस थाल प्रत्यय तथा बनेगा। दृश प्लस कत्वा दृष्ट्वा। वे प्लस लोक्य विलोक्य, लोक और लियफ विलोक्य। भाषा विस्तार सामाजिक मानवीय सद्भावनाया दृष्टिया अपि अत्याकर्षकम पर्व अस्ति। सामाजिक मानवीय सद्भावना की दृष्टि से भी यह अत्याकर्षक पर्व है। अस्मिन् पर्वणि सर्वे सम्मिल्य इफ्तार नामकम उपवास भागम कुर्वन्ति। इस पर्व में सभी मिलकर के इफ्तार नामक उपवास करते हैं। सर्वे सहैव अस्य महोत्सवस्य दिने खादन्ति मिलन्ति च, और सभी मिलकर के इस दिन खाते हैं मिलते हैं। बहुधा अत्र बहु शब्दस्य धा प्रत्यय, बहुधा बन जाता है। उत्सवः उद्गतः सवः दुखम, सवः मतलब होता है दुखम। यत्र स उत्सव इति कथ्यते, याद रखिएगा इसको। उत्सवः उद्गतः सवः दुखम यत्र स उत्सव इति कथ्यते। जहाँ पर दुख का निवारण हो जाता है उसको
उत्सव कहते हैं, हर्षोल्लास होता है, दुख समाप्त हो जाता है। विलोक्य वि उपसर्ग पूर्वकात् लोक त्रिच धातु य प्रत्यय ततः विलोक्य इति भवति। मूलतः मूल शब्दात् तसिल प्रत्यय मूलतः। ईद महोत्सवस्य विषये उर्दू भाषायां कश्चित् कवि कथयति, ऐसी न सवेरात न वक्रीद की खुशी, ऐसी न सवेरात न वक्रीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी, जैसी इस दिल में है ईद की खुशी। ठीक है, धन्यवाद, इतना ही रखते हैं आज।